इतनी बारिश के बावजूद भी आप लोग हमारे बहुत छोटे से निमंत्रण पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी निकलें, लेकिन बारिश इतनी है कि आप निकल नहीं पाओगे, तो आपको सुनना तो पड़ेगा ही। तो एक तरह से आपकी पुलिस कस्टडी होगी, पर ठीक है। ज़्यादातर बिंदुओं पर हम लोगों ने बात कर ली है, और चूंकि ये परिवर्तन का समय है, संक्रमण काल है, कई चीज़ें जब परिवर्तित होती हैं तो जो पुलिस है, कोर्ट है, हमारे वकील हैं, और आप लोग जिनका पुलिस से, कोर्ट से या हमारे वकीलों से वास्ता पड़ेगा, अपने जब भी अगर कोई अपराध घटित होता है, आप पीड़ित होते हैं, या हो सकता है किसी से कोई दुर्घटना होता है तो अपराधी भी हो सकते हैं। तो उस दौरान क्या क्या परिवर्तन किया गया, किस तरह से न्याय के प्रति हम लोगों ने जो ये नियम बनाया है हमारी लोकसभा ने और राज्यसभा ने मिलकर, कि किस तरह से 163 साल पुराना जो आईपीसी था, सीआरपीसी था, 1973 का एविडेंस एक्ट था, ये सब पुराने नियम उस समय बनाए गए थे जबकि अंग्रेज उन पर राज करते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल था जिसके ऊपर अभी बीच में बहुत विरोध भी हुआ था कि कभी कोई एक्सीडेंट कर देता था तो एक्सीडेंट करने वाले की बहुत ज्यादा गलती होती थी और वो इसको सूचना नहीं भी देता था तो उसको सिर्फ 2 ही साल की सजा थी और जमानती टाइप का अपराध था। ये 163 साल पहले क्योंकि सिर्फ अंग्रेजों के पास वाहन थे तो उन्होंने उस अनुरूप बनाया था। इसमें कुछ विरोध भी हुए, इसमें विचार विमर्श भी चल रहा है, पर फिलहाल अभी उसमें 2 साल से सजा बढ़ा के 5 साल कर दी गई है और सूचना देने या नहीं देने के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा सभी से, और उसके पश्चात उस पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। ज्यादातर चीजें आपको बता के जो पोस्टर्स भी यहाँ पे लगाए हैं कि किस तरह से नई अवधारणाएं आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के लगातार जो डायरेक्शंस आए हैं उनका इस कानून में समावेश किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा था तो 0 FIR करके जो कॉन्सेप्ट होता है कि भले ही हमारा क्षेत्राधिकार ना हो, देश में कहीं भी कोई भी अपराध हो और पीड़ित को अगर लगता है कि मैं इस थाने में जाकर बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाऊंगा तो 0 FIR का कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर 0 में टाइमिंग कीजिए, 15 दिवस के भीतर जो न्याय जो थाना था जिसके क्षेत्र में वो अपराध हुआ था वहां पर ट्रांसफर हो जाए और फिर अगली विवेचना वो करें। तो एक तो ये चीज कर दी गई जो पहले से महिला अपराधों में हम लोग आमतौर पर करते थे। दूसरा हो गया EFIR। आज की तारीख में सबसे आसान आपके लिए दुनिया का गेट आपका मोबाइल जो आपके हाथ में है। तो EFIR में आप मोबाइल से फोन लगा सकते हो, आप लैंडलाइन पे फोन लगा सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बेसिकली आपको अगर लगता है कि मुझे यहाँ पे डर लगता है, मैं वहां जाके ये बात नहीं बोल सकता या मेरी बदनामी हो जाएगी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, मैं ही पीड़ित हूँ लेकिन मुझे ही बदनामी ना हो जाए, तो आप एक बार सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप का फोन का उपयोग करके भी हमको कन्वे कर सकते हैं। तो EFIR जिसका डिटेल में आपको अभी उसने बताया, एक वो चीज आई। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आया है वो है वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफी की एक्सेप्टेबिलिटी। वीडियोग्राफी हम पहले भी कर लेते थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कानूनन जो पुलिस बयान लिखती है उसकी कोर्ट में मान्यता उतनी नहीं होती है, लेकिन वीडियोग्राफी की मान्यता बहुत हो गई है। हमारे जो केसेस होते हैं, आज बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बैठे हैं और हमारे ADPO साहब भी बैठे हैं, हमारे लगभग 40% केसेस में जो साक्षी होते हैं, जो गवाह होते हैं या जो इवन पीड़ित होते हैं वही अपने बयान बदल देते हैं। क्योंकि अब कानून ने हमको मान्यता दी है कि हम वीडियोग्राफी करें और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। वीडियोग्राफी में 48 घंटे सर्च एंड सीजर की प्रस्तुत करेंगे, तो इस तरह से हमारी जो वीडियोग्राफी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कोर्ट में बढ़ जाएगी और हमको विश्वास है कि इससे जो सजा मिलनी होगी वो अधिक मिलेगी। साथ ही इसमें एक और चीज है कि हम लोग जब करते हैं FIR तो कई लोग, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कई बार जो पीड़ित होता है वो तो पीछे रह जाता है, लेकिन जो पीड़ा देने वाला होता है वो दौड़ के हमारे पास पहले आ जाएगा। मतलब जो अपराधी है वो पहले आ जाता है और कहता है साहब मेरे साथ अपराध घटित हुए हैं। तो जब हम लोग इसकी वीडियोग्राफी करेंगे और सीन ऑफ क्राइम की भी वीडियोग्राफी करेंगे, साक्षियों की भी वीडियोग्राफी करेंगे, तो जो झूठ बोलने वाले हैं उनके मन में एक डर रहेगा कि ये कोर्ट के सामने हमारा झूठ पेश होगा। कई बार लोग लगता है क्या झूठ बोल देते हैं, कोर्ट के सामने कुछ और बोल देंगे, तब तक तो कम से कम सामने वाले को हम जेल भेज देंगे। लेकिन अब आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो झूठ बोल रहा है उसकी वीडियोग्राफी हुई, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, कोर्ट उसको कंसिडर करेगा और 182 211 की पहले हम इस प्रकार से लगाते थे, कोर्ट स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उनको भी जेल भेजना शुरू करेगा। तो इससे झूठे अपराधों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। हमारे क्षेत्र में तो फिर भी हमारे यहाँ पे लोग ऐसा नहीं करते, बट कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बदनाम रहे हैं ऐसे ही खुद ही को गोली मार के आजादी पे 300 साल की झूठे मुकदमे करवाने के। वहां पर जो सीधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। एक और चीज जो इसमें शुरू की गई है
कि हम लोगों से लोग जो FIR की कॉपी लेते थे या चालान की कॉपी भी लेते थे, अब हम उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध करवा पाएंगे। कई बार आपने आपको एक हार्ड कॉपी दे दी, फिर वो आपसे घूम गई या यथा कथा रखा गई, और फिर आप सॉफ्ट कॉपी मांगने आते हो, कई बार वो आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन एक बार मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी दे दी तो आपके पास चिरकालीन समय तक वो रहेगी और आप उसका लगातार उपयोग कर सकेंगे। अन्यथा हमारे लोग RTI लगाते थे, उसमें 1 महीना जाया होता था, कई चीजें थी जिनको इस कानून ने बहुत आसान कर दिया तकनीक का उपयोग करते हुए। तो यही सब बिंदु है। इसमें से कई कंफ्यूजन आप लोग आए होंगे, आपने जब सुना होगा पिछले 26 जनवरी को हमने पहली प्रदर्शनी लगाई थी और उसके पश्चात भी हमने जगह जगह जाके प्रचार भी किया है। उसके पश्चात आपके मन में भी कई सवाल आए होंगे। ऐसा संभव है कि चूंकि कानून नया हो रहा है, कई परिस्थितियां नहीं आती है, इवन IPC में भी 163 साल बाद भी नई नई परिस्थितियां आ जाती थी और कोर्ट को उसमें नए केस लॉ देना होते थे। ये कानून तो आज ही से अभी चालू हुआ है और अभी तो सिर्फ 15-16 घंटे ही हुए। तो नई परिस्थितियां भी आएंगी, हो सकता है कि आपके भी सोचने में कुछ नया आए, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम लोगों के पास उसका समाधान होगा तो हम देंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें और